हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जिला बदायूं के नंबर 1 न्यूज चैनल सत्यमेव भारत में। दोस्तों, आज अंबेडकर पार्क में सत्यमेव भारत न्यूज की टीम मौजूद है और यहाँ भगवान बुद्ध का कोई प्रोग्राम चल रहा है। आइए बातचीत करते हैं और जानते हैं किस संबंध में ये लोग यहाँ इकट्ठे हैं, क्या प्रोग्राम यहाँ चल रहा है। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका सत्यमेव भारत न्यूज में। पहले अपना परिचय दे दीजिए। मैं भारतीय बौद्ध महासभा उत्तर प्रदेश पंजीकृत शाखा जनपद बदायूं की मैं जिला अध्यक्ष हूं और आज त्रिविध पावन पूर्णिमा की सभी को हार्दिक बधाई, मंगल कामनाएं। और हमारे जो तथागत बुद्ध विश्व को शांति देने वाले, जो उन्हें विश्व मानता है, और हमारे जो आज माननीय प्रधानमंत्री जी विदेशों में जाकर और भारत का परिचय देते हैं, वहाँ सम्मान मिलता है। हर विदेशों में जाते हैं, वहाँ सम्मान मिलता है। हमारे जो विश्व को शांति देने वाले तथागत बुद्ध, मैं उनको बहुत श्रद्धा पूर्वक हम सभी बौद्ध इस पावन पूर्णिमा को मनाते हैं। और इस पावन पूर्णिमा को हम सभी लोग अच्छे पकवान, अच्छे वस्त्र पहन के हम सभी लोग अपने पवित्र बुद्ध विहारों में जाकर हम मनाते हैं। और सभी को हार्दिक बधाई, सभी को मंगल कामनाएं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देती हूँ। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। दोस्तों, और कुछ लोग मौजूद हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? जी, मैं भारत सिंह अम्बेडकर। अच्छा, हमने यहाँ देखा, यहाँ गौतम बुद्ध जी का प्रोग्राम चल रहा है, तो इसके बारे में कुछ बताइए। क्यों मना रहे हैं यहाँ पे, क्या ये उत्साह है, किस लिए जो है यहाँ इकट्ठे हुए हैं? जी सर, हम आपको बताएं कि ये जो आप यहाँ समुदाय देख रहे हैं, प्रमुख पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मूवमेंट पर चलने वाले लोग हैं। वही विचारधारा जो प्रमुख पूज्य बाबा साहब ने कहा था, एक समता भरा संविधान जो दिया था, उसके साथ एक ऐसा धर्म दिया था जो संपूर्ण मानव जाति में शांति को परिलक्षित करता है, न केवल मानवों के लिए बल्कि जीव जगत में प्रत्येक प्राणी को जीवन जीने का पूरा अवसर देता है। उस विचारधारा को बनाए रखने के लिए हम शांति का संदेश देना चाह रहे हैं, वो देते हैं। आज जैसा कि विश्व के हालात आप देख रहे हो, भारत इकलौता ऐसा देश है जो किसी के प्रति अशांति नहीं रखता। और जैसा कि कहा था प्रमुख बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, हम बुद्ध के अनुयायी हैं, लेकिन यदि कोई बुरी नीयत से हमारी तरफ देखेगा तो हम युद्ध से भी पीछे नहीं हटेंगे। जो आज आप देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत आभार। हमारा पूरा अपील है मुल्क में शांति कायम रहे, मुल्क में ही नहीं पूरे विश्व में भ्रातृत्व की भावनाओं के साथ हम अपने सभी लोग जीवन यापन करें और सभी को, जो अन्य प्राणी है, सभी को जीवन जीने का पूरा अवसर दें। आपका बहुत बहुत आभार, आपने हमें थोड़ा सा यहाँ आकर समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार। सर, यहाँ प्रोग्राम चल रहा है, इसके अलावा भी कोई और प्रोग्राम है यहाँ पर? जी, यहाँ तो हम लोग जैसे प्रमुख पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का पार्क है, यहाँ पर एक सभा के रूप में इकट्ठे होते हैं। फिर विभिन्न शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए हमारा बुद्ध अम्बेडकर कल्चरल सोसाइटी के तहत एक बुद्ध विहार बना हुआ है, वहाँ एक सभा के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। बहुत विद्वान वक्ता मंडल से ही नहीं, प्रदेश और प्रदेश के बाहर से भी आते हैं, जो एक विचार की होती है बुद्धिज्म और प्रमुख पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर से संबंधित उस विचार की को प्रसार करने का काम करते हैं। वहाँ हम सभा के रूप में परिवर्तित हुए। दोस्तों, अम्बेडकर पार्क में हम मौजूद हैं। आइए, एक भाई और मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सत्यमेव भारत न्यूज में। पहले हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय दे दीजिए। आपको भारत न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने अपना समय यहाँ पर दिया है आपने, और हम आपके बहुत आभारी हैं। मेरा नाम, मैं रघुवीर सिंह, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जल सेना और जिला अध्यक्ष भारतीय बौद्ध महासभा ये उत्तर प्रदेश और शाखा बदायूं से। ये हम यहाँ पर जो त्योहार ये मना रहे हैं, बुद्ध जयंती जो मना रहे हैं, इस दिन का, आज की जो पावन पूर्णिमा है, इसका बहुत बड़ा महत्व है। क्योंकि आज के दिन ही बाबा साहब भगवान बुद्ध ने जन्म लिया था और आज ही के दिन को ज्ञान प्राप्त हुआ और आज ही के दिन का परिनिर्वाण हुआ था। तो ये आज की तिथि हमारे भारत में ही नहीं, पूरे संसार में, हर जहाँ बौद्ध कंट्रीज हैं, जहाँ पर बौद्ध स्थल्स हैं, वहाँ पर ये मनाए जाते हैं। ये तीनों उनके जो हुआ है, उनका जन्म और ज्ञान और आपका उनका परिनिर्वाण, तो इसके लिए हम इस दिन को बहुत भलीभांति मनाते हैं। और भगवान बुद्ध ने तो एक शांति का उपदेश दिया था और यहाँ पर कोई जातवाद का मतलब नहीं है। ये जाति विहीन समाज की स्थापना उन्होंने की थी और उन्होंने जो धम्म दिया था
उसमें सभी को समानता, भाईचारा, बंधुता, इसी का उन्होंने उपदेश दिया था। इसी के ऊपर हमारा देश एक सोने की चिड़िया कहलाया था। अब जो यहाँ पर जो भी हमारा एक कितने दिन से हम लोग यहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं, जो बौद्ध गया में हमारा स्थल है, तो उसके लिए हम लोग सब प्रयास कर रहे हैं कि उसको स्वतंत्र किया जाए, उसको आज़ाद किया जाए, उसको जो अन्य लोगों की उसमें बंधा हुआ है। तो इसलिए हम दुखी भी हैं कि हमारी कोई बात सुनता नहीं है। राजनीति लेवल में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री कोई भी उस बात पर ध्यान नहीं दे रहा है, जबकि हमारे बौद्ध भिक्षु, बौद्ध समाज के लोग 1 महीने से वहाँ पर पड़े हुए हैं, अपना पूरा समय दे रहे हैं, रात दिन अपना प्रयास कर रहे हैं, अभी तक कोई जागृति पैदा नहीं हुई है। तो ये बौद्धों के साथ अन्याय हो रहा है और इससे ज़्यादा दुख की कोई बात नहीं है। जबकि हमारे प्राइम मिनिस्टर जब बाहर विदेशों में जाते हैं तो बोलते हैं मैं बौद्ध की धरती से आया हुआ है। जब बौद्ध की धरती का नाम लेते हैं तो वहाँ पर उनका बहुत ही सम्मान होता है और उस सम्मान के लेकर के भी उन्हें पता है कि बौद्ध यहाँ ये बौद्धों का देश था और बौद्ध कंट्रीज थे, तो फिर भी उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। ये हमारे राजनीति में एक बहुत बड़ी कमी है, जिसको हम चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो है, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो उस पर ध्यान दें और बौद्धों के हित की बात करें और उनको उनका स्थल स्वतंत्र कराएं। और इसी आज के दिन में उनको बहुत मैं आज बधाई देता हूं और उनको मंगल कामना करता हूं। वो इसी तरह अपने देश को चलाते रहें, लेकिन बौद्धों का जरूर ध्यान रहे। इसके साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय। तो दोस्तों, सत्यमेव भारत न्यूज की टीम ने सबसे पहले आपको दिखाया अंबेडकर पार्क में हो रहा बुद्ध पूर्णिमा के दिन का प्रोग्राम। इसी तरह की और बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। हिमांशु शुक्ला, सत्यमेव भारत न्यूज के लिए बधाई।